हेलो फ्रेंड्स। सो अभी इस लेक्चर में हम समझेंगे एवरेज स्पीड को। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर किया था। अब हमको एवरेज स्पीड समझना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है, वो ये पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ, पोजीशन बी पर आया, फिर यहाँ से वो बंदा या पार्टिकल सी पे गया, फिर डी पर आए और फिर ई पर पहुँचे। मतलब ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। तो ये टोटल पाथ लेंथ जो है, ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ई, ये क्या है? दिस इज टोटल डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन हमने पहले ही समझा है, डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस हो गई हमारी ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ई। चलिए हम सारे पाथ को एक नंबर असाइन कर देते हैं कि ए टू बी जो है वो 10 मीटर लंबा है, फिर बी टू सी जो है वो 5 मीटर, फिर सी टू डी जो है वो भी लेट्स से 5 मीटर, और फिर डी टू ई जो है ये है 20 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको हम चाहें तो टोटल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि एकदम स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन से टोटल पाथ लेंथ कितना ट्रैवल करके बंदा फाइनल पोजीशन तक पहुंचा है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इस केस में? 10 प्लस बी सी 5, फिर सी डी 5, फिर डी ई 20। सो टोटल लेंथ आ गई हमारी 40 मीटर्स। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 20 40। ओके, अब लेट्स से कि ये जो पहला डिस्टेंस था ए से बी, ये जो बंदा है उसने कवर किया लेट्स से 2 सेकेंड्स में। फिर बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो उसने कवर किया लेट्स से 5 सेकेंड्स में। मतलब ए से बी तक आने में उसको 2 सेकंड लगे, फिर बी से सी पे आने में उसको 5 सेकंड लगी, फिर सी से डी पे आने में लेट्स से उसको 1 सेकंड लगा सिर्फ सी से डी पर आने में, और फिर डी से ई पर आने में लेट्स से उसको लगा 4 सेकंड। तो अलग अलग सेक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस उसने अलग अलग टाइम में कवर किया। ए टू बी 2 सेकेंड्स में, फिर बी टू सी 5 सेकेंड्स में, फिर सी टू डी 1 सेकेंड में, और डी टू ई 4 सेकेंड में। तो व्हाट इज टोटल टाइम? टोटल टाइम जो उसको लगा वो लगा 2 सेकेंड्स प्लस 5 सेकेंड्स प्लस 1 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम उसको लगा 12 सेकेंड्स। अब आप एक चीज यहां पर देखिए कि अगर ए से बी तक आने में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और उसको 2 सेकेंड्स लगा, मतलब उसकी स्पीड इन सेक्शन ए टू बी कितनी होगी? स्पीड का डेफिनेशन में सीखा है, स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारा है 10 और टाइम हमको लगा 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से फिर उस पार्टिकल या बंदे की स्पीड इन सेक्शन बी टू सी कितनी होगी? बी टू सी डिस्टेंस है 5 मीटर, टाइम लगता है 5 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से फिर स्पीड सी टू डी कितनी होगी? 5 मीटर डिस्टेंस बट ओनली इन 1 सेकेंड, यानी कि ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड डी टू ई कितनी हुई? डी टू ई में उसने कवर किया 20 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स, यानी अगेन उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड।
तो हर एक सेक्शन में आप देखिए यहाँ पर कि हर एक सेगमेंट ऑफ पाथ में वो बंदा अलग अलग स्पीड से, मतलब 5 से 1, फिर 5, फिर उसके बाद 5। तो चलिए यहाँ पर नंबर्स हमने ऐसा कुछ चूज़ किया था कि इत्तेफाक से ए बी सी डी और डी के स्पीड सेम आ गई। यहाँ पर टाइम अगर कुछ अलग होता तो ऑब्वियसली स्पीड कुछ अलग आती। अब एक चीज़ अगर हम जानना चाहें कि ये हुआ हर एक सेगमेंट का स्पीड, कि हर सेगमेंट में वो इस स्पीड से था। तो आपको दिख रहा है बी टू सी का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड था और फिर सी टू डी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड था, यानी कि स्पीड डिफरेंट थी। अब एक चीज़ जो यहाँ पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे विच इज़ प्रीटी मच सेम, वो हम कहते हैं उसको एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है 40 और टाइम कितना है 12। तो ये जो नंबर है 40/12 ये है एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये 10/3 मीटर पर सेकेंड है, विच इज़ लाइक 3.3। तो आप एक चीज़ देखिए कि 3.3 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू है एवरेज स्पीड की। ये बंदा ए से लेकर के ई तक आने में आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी ये 3.3 की स्पीड से ट्रेवल नहीं किया। 5 थी स्पीड पहले, फिर 1 हुई, फिर 5 थी, फिर 5 मेंटेन रही। तो फिर ये जो वैल्यू हमें आई है 3.3 टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के रेशियो से, ये फिर आखिर वैल्यू है क्या? तो अब मैं आपसे कहूँ अगर कि लेट से अगर ये पार्टिकल या बंदा चाहता कि मैं पोजीशन ए से पोजीशन ई तक जो पूरा डिस्टेंस कवर करूँ ये एक ही स्पीड से कवर करूँ, मतलब बीच रास्ते में कहीं हमको स्पीड चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे उसने यहाँ पर चेंज किया ना, जब तक वो ए से बी पे आ रहा था उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वो बी से सी पे जब जाने लगा उसने अपनी स्पीड कर ली 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चेंज हुई यहाँ पर पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट सी पर फिर से स्पीड चेंज हुई, जो कि जब बी से सी आ रहा था 1 की स्पीड से, फिर जब सी से डी गया तो उसने स्पीड बढ़ा करके वापस 5 कर ली। तो यानी कि रास्ते में उसकी स्पीड चेंज करनी पड़ी। लेकिन अगर बंदा चाहता है कि पूरा रास्ता जो है वो टोटल पाथ एक ही स्पीड से ट्रेवल करे, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस उसका 40 होना चाहिए और जितने टाइम में उसने पहले कवर किया था यानी कि 12 सेकेंड्स, उतने ही टाइम में वो ये टोटल डिस्टेंस कवर करे। तो फिर वो कौन सी स्पीड होनी चाहिए, कौन सी कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए जिससे कि वो पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करे? तो यही वो कांस्टेंट स्पीड है जिसको आप कहते हैं एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड वो नंबर है, वो स्पीड है कि अगर बंदा पूरा डिस्टेंस उसी एवरेज स्पीड से कवर करे तो फिर वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा इन सेम टाइम विदाउट चेंजिंग हिज इंडिविजुअल स्पीड। तो 3.3 से कभी आप वो ट्रैवल नहीं किया, लेकिन 3.3 इज दैट स्पीड that if the person wants to cover the same distance from A to E, that's 40 meter, in total time again same 12 seconds, then he has to travel at this constant speed which is called the average speed। ठीक है, तो हम ये एक सिंपल एग्जांपल था एवरेज स्पीड को समझने का। अभी हम कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं, आई होप उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि यहाँ पर एक पोजीशन है ए, बंदा गया पोजीशन बी तक, फिर वहाँ से यहाँ आ गया टिल पोजीशन सी। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज
20 मीटर्स, और बी से सी का जो डिस्टेंस है दैट्स लेट्स से 30 मीटर्स। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो बंदा कवर करता है एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो बंदा कवर करता है एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब वो ए से बी तक जा रहा था तो उसकी स्पीड 5 थी, फिर उसने बी पर अपनी स्पीड चेंज की, बी से जब वो सी पे जा रहा था तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग पाथ आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग पाथ अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस सिंपली क्या हो जाएगा, दैट्स लाइक टोटल पाथ ट्रैवल्ड, तो दैट्स ए बी प्लस बी सी, विच इज 20 प्लस 30, दैट्स 50 मीटर। ओके, अब इंडिविजुअली वो ए से बी जब जा रहा गया तो वो गया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर हम चाहते हैं ये निकालना कि कितना टाइम उसको लगा होगा इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो टाइम सिंपली क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है 20, स्पीड है 5, क्योंकि स्पीड होता है, जब स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो टाइम विल बी डिस्टेंस बाई स्पीड। आई जस्ट होप कि आपको ये बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ क्लियर है। तो ए से बी तक का टाइम हो गया कितना, 4 सेकेंड्स। उसी तरह से बंदा जब बी से सी पे आया तो उसको बी से सी में कितना टाइम लगा, बी से सी का डिस्टेंस है 30 और स्पीड उसकी मेंटेन है इस बार 10 यानी कि 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितनी हुआ, टोटल टाइम इज 4 प्लस 3 दैट्स 7 सेकेंड्स। तो अगर हम जानना चाहते हैं अगेन इस केस में कि अगर बंदा पॉइंट ए पर डिसाइड करता कि नहीं मुझे एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, मुझे इस पूरे पाथ को ए टू बी एंड देन बी टू सी, उस पूरे पाथ को मुझे कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करना है, लेकिन टाइम मेरे पास 7 सेकेंड्स ही है, मतलब 7 सेकेंड में ही मेरे को ट्रैवल करना है, अब चाहे जैसे भी हो, और मैं रास्ते में कहीं स्पीड अपनी चेंज नहीं कर सकता। तो फिर बंदा इनिशियली पॉइंट ए से क्या स्पीड, उसको क्या स्पीड मेंटेन रखना चाहिए था, तो सिंपली वो स्पीड क्या होगी, वो सोचेगा कि वो देखेगा कि अच्छा पहले देख लूँ कितना मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको टोटल 50 मीटर, और टाइम उसके पास कितना है 7, तो 50/7। तो यही जो स्पीड है जिससे वो पूरा रास्ता ट्रैवल करेगा, टोटल वही डिस्टेंस, बट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। जब वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता अगर, तो जिसको टाइम लगता उतने ही टाइम में उसको अगर उसको ट्रैवल करना है, तो इस स्पीड को हम कहते हैं जस्ट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड और नॉर्मल स्पीड में कोई खास फर्क नहीं है दोनों स्पीड ही, लेकिन एवरेज स्पीड हम तब कैलकुलेट करते हैं जब बंदे का रास्ते में स्पीड चेंज हो रहा हो। तो ये जो वैल्यू देखी 50/7, तो 50/7 ना ही 5 के बराबर है ना ही 10 के बराबर है, आपको आई होप क्लियरली दिखाई दे रहा है, दिस इज 7 पॉइंट समथिंग, बेसिकली 7.1। तो 7.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो थी वो ना ही 5 के बराबर है ना ही 10 के बराबर है। तो ये एक नंबर है कि अगर वो बंदा शुरू से 7.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता तो वो 7 सेकंड में वही 50 मीटर ट्रैवल करता। तो कब हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की जरूरत है, एवरेज स्पीड हम तब कैलकुलेट करेंगे व्हेन पार्टिकल चेंजेस स्पीड ड्यूरिंग मोशन। तो अगर पूरा रास्ता पूरा पाथ एक ही स्पीड से ट्रैवल किया जाए, सिंपली मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी के बाद फिर पॉइंट सी, और ए टू बी वो गया 5 मीटर पर सेकंड से, और फिर बी टू सी भी वो गया 5 मीटर पर सेकंड से। तो वैसे सिचुएशन में
अगर ए टू बी गया 5 मीटर पर सेकंड से और बी टू सी भी गया 5 मीटर पर सेकंड से, तो आप खुद सोचो कि इस केस में क्या होगा। मान लो ए टू बी 10 मीटर्स है और बी टू सी 20 मीटर्स है, तो ए टू बी जाने में कितना टाइम लगा होगा? 10/5 यानी 2 सेकेंड्स। आई होप ये तो आपको क्लियर ही है, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड। फिर बी टू सी जाने में कितना टाइम लगा होगा? बी टू सी जाने में 20/5 यानी 4 सेकेंड्स। तो इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो बाय डेफिनेशन क्या है? टोटल डिस्टेंस विच इज 10 मीटर प्लस 20 मीटर यानी 30 मीटर डिवाइड बाई टोटल टाइम विच इज वॉट 2 + 4 6। वो कितना आ रहा है वापस से? 5 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा रास्ता वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही उसने ट्रैवल किया है, तो जो वो कांस्टेंट स्पीड है दैट्स एवरेज स्पीड। फिर एवरेज स्पीड कोई अलग वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक 5 की स्पीड से ही मेंटेन रहा है, यानी कि एवरेज स्पीड इज सिंपली स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज सिंपली स्पीड। तो ये स्पीड और एवरेज स्पीड अलग कब होती है? जब बंदा रास्ते में अपनी स्पीड चेंज करे, जैसे कि यहाँ पर उसने चेंज की बी पॉइंट पर 5 पर पहले था अब 10 हो गया। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हुई है तो एवरेज स्पीड इज सेम एज स्पीड। लेकिन अगर स्पीड चेंज हुई रास्ते में देन यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज। तो जैसे आप लाइफ में से पहले कभी पर भी आप अगर एवरेज निकालते थे तो क्या करते थे? जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि क्लास में आपके 5 स्टूडेंट्स हैं और सबकी अलग अलग हाइट है, तो कभी आपने शायद क्लास 9 10th में मैथमेटिक्स के किसी चैप्टर में मीन मीडियन मोड वगैरह जब कैलकुलेट करना होता है उस टाइम आप निकालते हो एवरेज हाइट। तो क्या करते हो? सबकी हाइट लेते हो टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देते हो। जस्ट आप इमेजिन करो कि क्लास में आपके 5 बच्चे हैं और पांचों की हाइट बराबर सेम है, 6 फीट लेट से। तो अगर 5 बच्चे हैं और पांचों की हाइट बराबर सेम है तो एवरेज हाइट क्या हो जाएगी? एवरेज हाइट हो जाएगी 5 × 6। 5 बच्चे और सबकी हाइट से 6 फीट की है, तो 5 × 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट्स 5। वापस से क्या आएगा? ये 6 आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर सबकी हाइट जो सेम रही तो क्लास की एवरेज हाइट भी वही होगी जो सबकी हाइट है। तो एवरेज हाइट निकालना इज सिमिलर टू एवरेज स्पीड निकालना, क्योंकि कंसेप्ट हम वही अप्लाई कर रहे हैं एवरेज का, दैट टोटल वॉट एवर वैल्यू इट इज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ना वैल्यूज। जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 बंदे थे तो 5 डिवाइड किया। यहाँ पर हमको स्पीड निकालनी है तो टाइम्स डिवाइड करना पड़ रहा है। अब वो ऑब्वियसली सिचुएशन टू सिचुएशन अलग होता है, बट बेसिक कंसेप्ट वही है कि हमें एवरेज इंडिविजुअल वैल्यू से तब अलग होता है जब इंडिविजुअल वैल्यूज अलग अलग हो। तो जैसे यहाँ पर स्पीड 5 थी फिर 10 हुई तो एवरेज कुछ अलग हुआ। लेकिन अगर एवरेज अगर सारी वैल्यूज सेम है 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, आगे ही मानते हैं अगर आप इसकी स्पीड 500 पर सेकंड मेंटेन रही, तो जब तक स्पीड सेम रहेगी एवरेज स्पीड वही रहेगी जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल स्पीड के बराबर है। लेकिन अगर स्पीड चेंज करेगी तो फिर एवरेज स्पीड आपको इंडिविजुअल स्पीड से डिफरेंट आएगी। तो आई होप आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ गया हो। हम एक क्वेश्चन और करते हैं एवरेज स्पीड पर, बेसिक सिंपल सा एग्जांपल, ताकि उससे आपको अगर कुछ डाउट बचा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो किस तरह का क्वेश्चन करें हम? चलिए एक सर्कुलर पे क्वेश्चन करते हैं। डोंट वरी, ये कुछ सर्कुलर मोशन में आपको नहीं पढ़ा रहा, बस बेसिक सा एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये आई होप सबको पता हो कि ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये मान लीजिए हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। बंदा या पार्टिकल आई से लेकर के एफ तक जा रहा है, और ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस आर है। तो आई से लेकर के ये एफ तक गया अलोंग दिस सर्कुलर ट्रैक। तो पहले हमें मुझे ये बताइए कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है, आप खुद सोचिए, आप बैठे हुए घर पे, आपके पास पेपर पेन है, आप सोचिए कि ये जो आई से लेकर के एफ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है इन टर्म्स ऑफ आर।
बेसिक सर्कल का ज्योमेट्री आपको पता है, तो सर्कल का टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है? टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। दैट्स 2πr, दैट्स टोटल सर्कमफ्रेंस। नाउ हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 2πr है, ये तो टोटल सर्कमफ्रेंस है, लेकिन आई से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस क्या है? तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस सर्कल को हम चाहें तो बराबर 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप सबको ये चीज़ मालूम है कि अगर एक सर्कल है, एक पॉइंट पर हम लें और घूम करके वापस ऐसे पॉइंट तक वहाँ पहुँच जाए, तो ये टोटल एंगल कितनी होगी? ये टोटल एंगल होती है 360 डिग्री। अब देखिए, अगर इसके हम 4 बराबर डिविजन्स करें तो हर एक डिवीजन की एंगल कितनी होगी? 90 डिग्री। तो 90 × 4 कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो ये चारों इक्वल डिवीजन है। इसका मतलब कि ये जो लेंथ है फ्रॉम पोजीशन आई टू पोजीशन एफ, वो लेंथ कितनी होगी? तो आई से लेकर के एफ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1/4 ऑफ 2πr होगी। 2πr तो टोटल सर्कमफ्रेंस है, तो 2πr का कि अगर हम 4 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा, तो 1/4 यानी कि πr/2, ये होगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो हम इसका चलिए अगर हमको लेट से टाइम टी लगा पार्टिकल को फ्रॉम पोजीशन आई टू पोजीशन एफ जाने में, तो स्पीड क्या होगी पार्टिकल की? स्पीड हो गई πr/2 डिवाइड बाई टाइम, यानी कि πr/2t। सिंपल है यहाँ तक, डिस्टेंस बाई टाइम कर दिया। तो ये हमने अज्यूम किया ऑब्वियसली कि आई से लेकर के एफ तक उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, तभी हमने सिंपली डिस्टेंस बाई टाइम किया। चलिए, तो अब अगर मान लें हम उसको एक्सटेंड करें कि ये पोजीशन ए हमारा आई जो है था, अब ये पोजीशन बी है, और ये कोई पोजीशन सी है, और फिर यहाँ पोजीशन डी है। तो पार्टिकल जो है वो पोजीशन ए से स्टार्ट होकर के इसी सर्कुलर ट्रैक पर चलता हुआ बी पे आ रहा है, फिर बी से सी पे आ रहा है, फिर सी से डी पे आ रहा है। ए से बी पे जाने में जो उसको टाइम लगा वो लगा लेट से अब 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1 इस केस में। बी टू सी पे आने में जो उसको टाइम लगा वो लगा लेट से 2 सेकेंड्स, और सी से डी पे जाने में जो उसको टाइम लगा वो लगा लेट से 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन को कवर करने में उसको अलग अलग टाइम लग रहा है, यानी कि अब आप आई होप इतना सोच सकते हैं कि अगर टाइम उसको अलग अलग लग रहा है, तो हर एक जो सेक्शन है ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, इन सब का लेंथ सेम है, क्योंकि ये सभी क्या है? सभी 1/4 ऑफ द इंटायर सर्कमफ्रेंस है। तो अगर सेम लेंथ वो अलग अलग टाइम में कवर कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या हुई? चेंज हुई, तभी तो सेम लेंथ अलग अलग टाइम में कवर करेगा। यानी कि पॉइंट डी पर स्पीड चेंज हुई होगी, फिर पॉइंट सी पर स्पीड चेंज हुई होगी, और वो फाइनली पॉइंट डी तक पहुंचा है। तो सेम जो हमने कंसेप्ट सीखा है कि इस केस में क्या होगा, फिर इस केस में हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड उसकी क्या हुई फ्रॉम ए टिल पॉइंट डी। तो एवरेज स्पीड का हमारा डेफिनेशन क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हमने निकाला, ये कितना डिस्टेंस है? πr/2 है। तो ऐसा एक, फिर दो, फिर तीन, इन टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 टाइम्स ऑफ πr/2 डिवाइड टोटल टाइम, यानी कि 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, 1 + 2 + 5। सो 3πr/2 होल डिवाइड बाई 8, यानी 3πr/60। So this was average speed of the particle in going from position A to B, then to C, and then to D
फाइनली फ्रॉम पोजीशन ए टू डी वाया बी एंड सी। तो ये एवरेज स्पीड हुई। अब अगर आप चाहिए तो इंडिविजुअल स्पीड अलग अलग हर सेक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। ए टू बी की हमने तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, पाई आर बाई टू टी, टी की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो स्पीड फ्रॉम पोजीशन ए टू बी क्या हो जाएगी, पाई आर बाई 2। उसी तरह से स्पीड चाहें तो बी टू सी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम टी की जगह पर वहाँ 1 पुट किया हमने, अब इस केस में टी की जगह पर 2 पुट करना होगा जब हमको स्पीड बी टू सी चाहिए। स्पीड बी टू सी कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2, टी की जगह पर भी 2, तो पाई आर बाई 4। फिर उसी तरह स्पीड सी टू डी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी पाई आर बाई 2, टी की जगह पुट करेंगे 5, यानी कि 2 इंटू 5, तो पाई आर बाई 10। तो आपको क्लियरली आई होप दिखाई दे रहा हो कि बी टू सी की स्पीड पाई आर बाई 4, सी टू डी सेक्शन की स्पीड पाई आर बाई 10, फिर ए टू बी सेक्शन की स्पीड पाई आर बाई 2। ये सारी स्पीड्स अलग अलग हैं। तो जब स्पीड अलग अलग हो और हमको पूरे पाथ की ए टू डी की एक कॉमन स्पीड चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, यानी कि वो स्पीड ताकि अगर बंदा चाहे कि वो 8 सेकंड्स में, टोटल टाइम 8 सेकंड था हमारे पास, तो 8 सेकंड्स में ही ए से लेकर ए से चलता हुआ बी से गुजरेगा, फिर सी से गुजरेगा, फिर डी तक पहुंचना है उसको, और वो 8 सेकंड में ही कवर करना चाहते हैं, फिर उसको कौन सी स्पीड इख्तियार करनी चाहिए, एवरेज स्पीड, विच इज़ 3 पाई आर बाई 16। So average speed is that speed that if person wants to cover the same total distance in same total time without changing the speed, then he should cover it with average speed. तो आई होप एवरेज स्पीड आपको सबको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।